पंकज अपने माँ बाप के साथ लड़की देखने जा रहा था। जैसे ही वो लोग लड़की वालों के घर के बाहर पहुंचे, तभी वहाँ पर पड़ोस के कुछ लोग आ गए। अरे आप लोग लड़के वाले हो क्या? लड़की देखने आए हो? हाँ, हम लोग राधा को देखने आए हैं। वो क्या है ना, मेरी शादी की उम्र हो गई है। इसीलिए तो मैं भागती हुई आप लोगों के पास आई। राधा के बारे में मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, वो जब देखो तब बीमार ही रहती है। बाकी आपकी पसंद है, मैं तो कुछ बोल नहीं सकती। इतना बोलकर पड़ोसन वहाँ से चली गई। इधर घर के अंदर राधा बीमार पड़ी हुई थी। डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। उसके माँ बाप भी वहीं खड़े थे। डॉक्टर साहब, ये जब देखो तब बीमार ही रहती है, जल्दी से इसे ठीक कीजिए। आज इसे देखने लड़के वाले आने वाले हैं। देखिए, राधा के शरीर में आयरन की बहुत कमी हो गई है, इसी वजह से हमेशा बीमार रहती है और कमजोर भी रहती है। कितनी बार बोला है इसे हरी सब्जियां खिलाया कीजिए, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं है। डॉक्टर साहब, ये घास फूस जानवर खाते हैं, इंसान नहीं। मेरे सामने हरी सब्जियों का नाम भी मत लिया करो आप लोग। तभी वहाँ पर लड़के वाले पहुँच गए। लड़के की माँ बोली, पंकज बेटा, हम बिल्कुल सही समय पर पहुँच गए। इसका मतलब वो पड़ोसन सही बोल रही थी। ऐसी बीमार लड़की से हमें शादी करनी ही नहीं है अपने बेटे की। चलो बेटा। अरे बहन जी रुकिए तो। अरे पंकज बेटा, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको तो। लेकिन तब तक लड़के वाले वहाँ से जा चुके थे। राधा, अगर तुमने हरी सब्जियां खानी शुरू नहीं की तो तुम्हारी शादी भी नहीं हो पाएगी। अभी तक 20 रिश्ते मना करके जा चुके हैं। खैर, डॉक्टर साहब दवाइयाँ देकर तो चले गए, लेकिन अब राधा के माँ बाप बहुत परेशान रहने लगे उसकी शादी को लेकर। फिर एक रोज एक पंडित जी राधा के माँ बाप से मिले और उन्हें एक लड़के की तस्वीर दिखाते हुए बोले, भाई साहब, बहन जी, इस लड़के को मैंने राधा बिटिया की तस्वीर दिखाई और उसके बारे में सब कुछ सच सच बता भी दिया। फिर भी वो लोग आप लोगों से रिश्ता जोड़ने को तैयार हैं। ये सुनकर राधा के माँ बाप खुश हो गए। क्या बात है पंडित जी, आपने तो हमारी सारी टेंशन ही खत्म कर दी। लड़के का खानदान तो बहुत अच्छा है, पैसे वाले भी हैं, लेकिन उनका घर गाँव में है, बहुत बड़ी खेती है उनकी। अरे ये तो और भी अच्छी बात है पंडित जी, जल्दी से ये रिश्ता पक्का करा दीजिए। मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। तो इस तरह कुछ ही दिनों बाद राधा की शादी अजय नाम के लड़के के साथ हो गई। विदाई के बाद वो अपनी ससुराल पहुंच गई। बहू, ये हैं तुम्हारे ससुर जी, मैं हूँ तुम्हारी सास। ये तुम्हारी ननद नेहा, और अपने पति को तो तुम जानती ही हो। हाँ माँ जी, अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। ठीक है भाभी, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर शाम को आपकी पहली रसोई की रस्म है। राधा ने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद वो अपनी सास और ननद के पास आई। बताइए सासू माँ, पहली रसोई की रस्म में क्या बनाना है? नेहा बेटा, जाओ अपनी भाभी को किचन दिखा दो और क्या बनाना है वो भी बता देना। ठीक है माँ, चलिए भाभी, मैं आपको आपका किचन दिखा देती हूँ। नेहा राधा को लेकर अपने घर के पीछे खेतों में चली गई, जहाँ पर हरी हरी सब्जियां उगी हुई थी। खेतों के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर रसोई घर बना हुआ था। नेहा, तुम मुझे यहाँ खेतों में लेकर क्यों चली आई? इतनी सारी हरी हरी सब्जियाँ देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। भाभी, वो सामने देखिए, हमारे खेतों के बीचों बीच ही हमारा रसोई घर है। चलिए दिखाती हूँ। नेहा अपनी भाभी को लेकर खेतों के बीचों बीच बने रसोई घर के अंदर लेकर चली गई, जहाँ पर चारों तरफ हरी हरी सब्जियां जैसे पालक, गोभी, लौकी, कद्दू, करेला ये सब रखे हुए थे। भाभी, यहाँ पर सारा सामान रखा हुआ है। हम लोग देसी मसाले इस्तेमाल करते हैं, वो सभी रखे हुए हैं। जो भी आपका मन करे बना लीजिए। किसी भी सब्जी की कमी लगे तो बाहर खेतों में हर सब्जी आपको मिल जाएगी, आराम से तोड़ लेना। टमाटर, हरी मिर्च सब आपको हमारे खेतों में मिल जाएंगे। नेहा, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, पहले मुझे कुछ मीठा बनाना चाहिए ना। अपने भैया से बोलकर थोड़ा दूध, गाजर, चीनी, चावल ये सब मंगा लो, मैं खीर बनाती हूँ। भाभी, ये देखिए, यहाँ ढेर सारा गुड़ रखा हुआ है। अगर आप कुछ मीठा बनाना चाहती हैं तो कद्दू या लौकी की मिठाई बना सकती हैं, बहुत अच्छी बनती है। अब मैं चलती हूँ, जल्दी से अपनी रस्म पूरी कर लीजिए। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली गई। अब राधा चारों तरफ हरी भरी सब्जियां देखकर हैरान थी। इससे अच्छा तो जब तक मेरी शादी नहीं हो रही थी तब तक ही ठीक था। मैंने आज तक हरी सब्जी को हाथ तक नहीं लगाया, और यहाँ इन लोगों ने मुझे हरी सब्जियों के खेतों में ही छोड़ दिया। क्या करूँ? मजबूरी में कुछ बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरी शादी वैसे भी नहीं हो रही थी। अगर यहाँ भी मैंने नौटंकी की तो मेरे माँ बाप फालतू में परेशान हो जाएंगे। लेकिन मैं ज्यादा देर तक ये हरी सब्जियां नहीं देख सकती। एक काम करती हूँ, आंखों पर पट्टी बांध लेती हूँ। हाँ। नेहा ने पहले लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर ये सब इकट्ठा किए और फिर आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें छीलने लगी। जब सारी सब्जियां छिल गईं, उसके बाद वो सारे खड़े मसाले पीसने लगी। फिर उसने गैस चलाई और आंखों से पट्टी हटाकर खाना बनाने लगी। जैसे ही खाना बन गया, वहाँ पर नेहा आ गई। क्या बात है भाभी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो इस तरह नेहा और राधा सारा खाना लेकर घर में आ गई। सारे लोग एक साथ बैठकर खाने लगे। तभी नेहा के ससुर बोले, क्या बात है बहू, खाना तो तुमने बड़ा स्वादिष्ट बनाया है, ये लो मेरी तरफ से शगुन। हाँ बहू, सच में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, ये लो मेरी तरफ से भी शगुन, और तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ। हाँ भाभी, बैठो। सच में माँ, खाना तो आज कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट बन गया। राधा मन ही मन सोचने लगी, क्या बात है, पहली बार कोई मेरी इतनी तारीफ कर रहा है।
इसी खुशी में मैं भी आज हरी सब्जियां खा कर देखती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू क्या भाभी, आपने खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाया है। अब नेहा भी हरी हरी सब्जियां खाने लगी। पहले तो उसे ठीक नहीं लग रहा था, पर किसी तरह उसने 2 रोटी खा ली। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आज अजय और राधा की सुहागरात थी। क्या हुआ नेहा, अजीब सा मुंह क्यों बना रही हो? कुछ नहीं अजय, आज अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार हरी सब्जी खाई, इसलिए कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, ये बात तो हमें भी पता है कि तुम हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। अगली सुबह राधा जल्दी से उठ गई और नहा धोकर सीधा खेतों में पहुंच गई। सुबह सुबह चारों तरफ हरियाली थी, पक्षी आसमान में चहचहा रहे थे। ये सब देखकर राधा बहुत अच्छा लग रहा था। क्या बात है, सुबह सुबह खेतों में कितना सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है। अरे मेरे शहर में तो सुबह उठते ही बाहर गाड़ियों का धुआं निकलने लगता था, यहाँ तो बहुत शुद्धता है। अरे चलो अब जल्दी से चाय बना देती हूँ। राधा रसोई घर के अंदर गई और चाय पत्ती ढूंढने लगी, लेकिन ना वहाँ उसे चाय पत्ती मिली और ना ही चीनी। वो भागकर वापस घर आई और अपनी सास और ननद से बोली, सासू माँ, नेहा, किचन में चाय पत्ती तो है ही नहीं। सुबह सुबह आप लोग चाय नहीं पीते क्या? ये किसका नाम ले लिया तुमने बहू? आज के बाद अंग्रेजों की बनाई हुई चाय का नाम यहाँ मत लेना मेरे गांव में। किचन में और खेतों में इतनी सारी हरी सब्जियां हैं, किसी का भी सूप बना लो। भाभी चलो पालक का सूप बनाते हैं। हम लोग चाय की जगह सुबह सुबह हरी सब्जियों का सूप ही पीते हैं। सुबह सुबह पालक का सूप कैसा लगेगा? तो ठीक है बहू, करेले का सूप बना लो, उससे हमारा खून भी साफ होता है। अरे भाभी, जिस किसी का भी सूप बनाना होगा वो किचन में चलकर डिसाइड कर लेंगे। चलिए। नेहा अपनी भाभी को घसीट कर किचन में ले गई। वहाँ पर करेला, पालक, कद्दू, लौकी, सारी हरी सब्जियां रखी हुई थी। नेहा ने करेला और पालक दोनों उठा लिए। भाभी आप पालक का रस निकाल लो, मैं करेले का रस निकाल लेती हूँ। इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, काला नमक, नींबू और ढेर सारे गरम मसाले। ऐसा सूप आपने जिंदगी में नहीं पिया होगा। नेहा, मुझे तो ये सब सुनकर ही उल्टी आ रही है। तुम लोग हरी सब्जियों के अलावा कुछ नहीं खाते क्या? भाभी ये बात आपको अब समझ में आई। अरे हमारे गांव में हरी सब्जियों के अलावा किसी दूसरे रंग की सब्जी या कुछ और खाना पाप है। अगर धोखे से भी किसी ने आपको हरी सब्जियों के अलावा कुछ और खाते हुए देख लिया ना, तो लोग हमें इस गांव से बेदखल कर देंगे। हाँ। नेहा की बातें सुनकर राधा डर गई। खैर दोनों ने मिलकर करेले और पालक का सूप बनाया। सूप बनाकर वो घर ले आई और मजबूरी में राधा को भी वही सूप पीना पड़ा। क्या बात है राधा, मुंह क्यों बना रही हो? तुम्हारी चाय से तो लाख गुना अच्छा है ये हरी सब्जियों का सूप। राधा तो नेहा की बातों से डरी हुई थी, इसीलिए वो बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो ये सूप बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस पहली बार पी रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, मेरा तो हो गया। पिताजी मैं जरा मंडी होकर आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन इस बार रेट अच्छे लगा कर आना, क्योंकि इस बार महंगाई बढ़ गई है, तो हमारी सब्जियां भी महंगी बिकनी चाहिए। पिताजी उसकी फिक्र आप मत कीजिए। इतना बोलकर अजय वहाँ से चला गया। लेकिन अब राधा अजीब दुविधा में फंस गई। दोपहर में वो अपने कमरे में बैठकर सोचने लगी, मेरे माँ बाप ने मुझे कहाँ फंसा दिया। ये लोग तो हरी सब्जियों के अलावा कुछ खाते ही नहीं। आज तक मैंने हरी सब्जियों को हाथ तक नहीं लगाया था, पर यहाँ सुबह शाम मुझे हरी सब्जियां ही खानी पड़ेंगी। ये लोग तो मुझे चाय भी नहीं पीने देते, वरना यहाँ से बेदखल कर देंगे। हाय, अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? शाम को जब खाना बनाने का टाइम आया, तब राधा ने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज मैं मटर पनीर बना लूं। उसमें भी तो हरी मटर, हरी धनिया, हरी मिर्च पड़ेगी ही। बहू मेरे सामने तो बोल दिया, गांव वालों के सामने ऐसा बिल्कुल मत बोलना, वरना वो तुम्हारे साथ साथ हमें भी गांव से भगा देंगे। भले ही मटर, धनिया और मिर्च हरी होती है, लेकिन पनीर का रंग तो सफेद होता है ना। अरे एक बात अपने मन में बैठा लो, हम हरी सब्जियों के अलावा कुछ नहीं खाते, और अगर ज्यादा जिद करोगी तो आटे में भी हरी धनिया पीस कर डलवा देंगे। ये सब सुनकर राधा और भी ज्यादा घबरा गई। तो अब उस दिन से सुबह शाम हर वक्त राधा को हरी सब्जियों का सूप, यही सब खाना पीना पड़ता था। फिर एक दिन जब घर पर कोई नहीं था, तो राधा ने सोचा, सासू माँ, ससुर जी और नेहा खेतों में काम करने गए हैं, तब तक मैं चुपचाप बाजार से गोलगप्पे खाकर आ जाती हूँ। इतने दिनों से हरी सब्जियां खा खाकर बोर हो गई हूँ। हाँ, अभी इन लोगों को आने में कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। राधा पूरा घूंघट डालकर सबसे छुपते छुपाते चुपचाप बाजार पहुंच गई और गोलगप्पे वाले से बोली, अरे भैया, जल्दी से गोलगप्पे खिला दो। कितने गोलगप्पे लगा दूं बहन जी? अरे भैया जी, आपके ठेले पर जितने भी गोलगप्पे हैं ना, आज मैं सब खा जाऊंगी। आप एक बार शुरू तो करो। क्या बात है, लगता है कई सालों से गोलगप्पे नहीं खाए आपने। मुझे क्या, मेरे लिए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही गोलगप्पे वाला गोलगप्पे तैयार करने लगा, इतने में वहाँ पर नेहा आ गई और पूछने लगी, अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो? नेहा को वहाँ देखकर राधा की धड़कनें थम गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा,
कुछ नहीं नेहा, मैं तो बस ऐसे ही घूमने चली आई थी। मैं देख रही थी कि ये लोग गोलगप्पे में हरी सब्जियां मिलाते हैं या नहीं। मैं गोलगप्पे खाने नहीं आई हूँ। अरे काहे झूठ बोल रही हो बहन जी, अभी तो बोल रही थी कि आप पूरा ठेला खा जाओगी। नेहा, लगता है इस आदमी का दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है। भला ठेला भी कोई खाने वाली चीज है। चलो चलो घर चलते हैं, मैंने बहुत घूम लिया। तुम लोग खेतों में गए हुए थे तो मैं बोर हो रही थी, इसलिए सोचा थोड़ा चौराहे तक घूम लूं बस। किसी तरह राधा नेहा के साथ वापस घर आ गई और मन ही मन सोचने लगी, कितना अच्छा मौका ढूंढा था गोलगप्पे खाने का, वो भी हाथ से चला गया। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने गोलगप्पे खाना शुरू नहीं किए थे, वरना ये लोग मुझे घर से ही भगा देते। अब तो लगता है पूरी जिंदगी हरी सब्जियों में ही बीतेगी। ऐसे ही धीरे धीरे लगभग 1 साल बीत गया। हर वक्त हरी सब्जी खा खा कर राधा बोर हो गई। फिर एक रोज उसने फोन करके अपने माँ बाप को बुला लिया। राधा सबको लेकर उसी सब्जी के खेतों में पहुंच गई और रोते हुए बोली, माँ, पिताजी, ये देखिए, इन लोगों ने यहाँ हरी सब्जियों के बीच ही किचन बना रखा है। किचन के अंदर भी हरी हरी सब्जियों के अलावा कुछ नहीं है। मैं बोर हो गई हूँ हरी सब्जियाँ खाकर। अपने ससुराल वालों से अगर मैं कोई शिकायत करती हूँ तो ये लोग बोलते हैं कि गांव से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बुलाया। इतने में कोई लड़का भागते हुए आया और राधा की माँ के हाथ से उसका पर्स छीनकर भागने लगा। अरे चोर चोर, उसमें 50,000 रुपए थे, कोई पकड़ो उस चोर को। राधा सब कुछ भूलकर तुरंत चोर के पीछे भागने लगी। चोर आगे आगे भाग रहा था, राधा उसके पीछे पीछे। काफी दूर तक भागने के बाद राधा ने आखिर उस चोर को पकड़ ही लिया और उससे पर्स भी छीन लिया। बहन जी छोड़ दो मुझे, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, छोड़ दो मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की, वो भी दिन दहाड़े? मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। माँ, पिताजी, सासू माँ, ससुर जी, अजय, नेहा, जल्दी आओ। चोर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राधा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था। थोड़ी देर में वहाँ पर उसके ससुराल वाले और मायके वाले दोनों आ गए। राधा छोड़ दो उस लड़के को, वो कोई चोर नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है। ये सुनकर राधा दंग रह गई। अजय, इसका मतलब आपने मेरी माँ की पर्स चोरी करवाई? मैं आपके बारे में ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी। बहू, वो कोई चोर नहीं है, इस लड़के को तो हमने ही बुलाया था। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाटक? हाँ राधा, तुमने एक बात गौर की, जब तुम यहाँ शादी करके आई थी तब कितनी थकी हुई और कमजोर थी, और अब देखो तुमने भागकर इस लड़के को तो पकड़ा ही, और इतनी मजबूती से पकड़ा कि बेचारा अपना हाथ भी नहीं छोड़ा पाया तुमसे। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं बहू, शादी से पहले तुम अक्सर बीमार रहती थी, पर जब से तुम यहाँ आई हो 1 साल में एक बार भी बीमार नहीं हुई। अरे हाँ सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो हर दूसरे दिन मुझे देखने डॉक्टर साहब आया करते थे, पर यहाँ आने के बाद मैं बिल्कुल बीमार नहीं हुई और मेरे अंदर ताकत भी बहुत आ गई है। बहू, ये सब तभी मुमकिन हो पाया जब हमने तुम्हें हरी सब्जियों के अलावा कुछ नहीं खिलाया। भाभी, एक राज की बात और बताती हूँ, हम हरी सब्जियों के अलावा भी सब कुछ खाते हैं। मटर पनीर, गोलगप्पे, चाय, सब खाते पीते हैं। पर आपको हरी सब्जियों की आदत डलवाने के लिए हमने ये सारा नाटक किया था। गांव वाले बेदखल कर देंगे, ये बात भी झूठ थी। और बेटी, हमें तो इस नाटक के बारे में शादी से पहले ही पता था। तुम्हारी पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं राधा। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला। मेरी वजह से आप लोग भी 1 साल तक सिर्फ हरी सब्जियां ही खाते रहे। उस दिन के बाद राधा की ससुराल में हरी सब्जियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें बनने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे।